अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुश आमदीद टू आज सुबह अली सलमान। आज का हमारा शो शायद बहुत ज़्यादा सीरियस होगा क्योंकि अभी तक हमें ये नहीं पता चल सका कि सहेली के कातिल कौन है। खातिन हज़रात, वैसे तो इस मुल्क में रोज़ ही कितने लोग अपनी जानें जो हैं वो खो बैठते हैं, कोई एक्सीडेंट में, कोई नागहानी आफात में। अभी तक हम भोजा का इंसिडेंट नहीं भूले, अभी तक हम सियाचिन का इंसिडेंट्स नहीं भूले। कमाल है इस बात पर कि टेक्नोलॉजी की भरपूर मदद के बावजूद अभी तक हम एक भी इंसान को या रिकवर करने के नज़दीक नहीं पहुँचे। जब अल्लाह ताला की तरफ से कौमों का इम्तिहान लिया जाता है तो शायद यही कुछ होता है। अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान लेने के बेहद असबाब होते हैं। जो कौमें ख़ुद अपने हालात, अपनी तकदीर बदलने का फ़ैसला नहीं करती, उनके ऊपर कभी बाहर से आके लोग उनको हेल्प नहीं किया करते। बट एनीवेज, आई थिंक दिस इज़ लाइफ। सहेली का इंतकाल हो चुका है कल इस्लामाबाद के ज़ू में, और आज अली तबस्सुम साहब जो हैं वो भी बहुत उदास हैं। ये सहेली, मेरी सहेली, अली तबस्सुम साहब की सहेली, आपकी सहेली, हम सब की सहेली एक हथनी थी जिसको श्रीलंका से इम्पोर्ट किया गया था। वैसे तो हाथियों की जो एक्चुअल उम्र है वो 79 to 80 ईयर्स होती है। अली तबस्सुम साहब ने फरमाया क्योंकि उन्होंने PhD की हुई है हाथियों के ऊपर, और ये हथनी 22 साल में दागे मफारकत दे गई। दुख इस हथनी के जाने का नहीं है, दुख उस हाथी का है जो उसके जाने के बाद तन्हा हो गया होगा। अली भाई अभी उसके गम में गाना गा रहे थे और बहुत तारीफ़ें कर रहे थे उस हाथी की आंखों की, क्योंकि आज उस हाथी की तस्वीरें जो है वो अखबार के फ्रंट पेज पर हैं। हम चल के अली भाई से पूछते हैं कि जब एक हथनी अपने हाथी को अकेला छोड़ जाती है तो वो हाथी कैसा महसूस करता है। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू अली सलमान। वाकई मुझे बहुत दुख हुआ है, और रियल में कल मुझे वाकई में समझ नहीं पा रहा था कि किस सहेली की आप बात कर रहे हैं, लेकिन रियली मुझे हार्डली मैं फ़ील कर रहा हूँ कि ऐसे किसी हथनी का दुनिया से दागे मफारकत दे जाना तो बहुत अफसोस का मकाम है, और वो भी बेज़ुबान कि इंसान तो फिर भी बता देता है कि मुझे ये पेन है, ये मुझे तकलीफ़ है। तो किसी, मैं समझता हूँ कि बेज़ुबान हैवान का बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए, और इम्पोर्टेंटली अब जो हाथी है वो तो अब बेचारा बहुत परेशान हो। मेरे दोस्त बस सलमान लियाकत मुझे कहते हैं, और मुझे यूँ लग रहा है कि जब एक हाथी अकेला रह जाता है इस दुनिया में तो यकीनन उस हाथी को बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। जब आपके साथ इस तरह अच्छा खैर, क्या जानवरों के सीरियस हो गया, जानवरों के ऐसा साथ होते हैं बहुत ज़्यादा। आप यकीन देखिए, वो भी एक इसमें उनके अंदर भी एक दिल है, उनके अंदर भी इसमें मैं समझता हूँ कि फील करने की इसमें एक हिस्स है। आपको आखिरी दफा देख के कौन से जानवर ने महसूस किया? मैंने तो हमारे जो पड़ोसियों के घर टॉमी है, मुझे जब देखता है महसूस कर जाता है, नाराज हो जाता है। मैंने तो एक घर में बहुत प्यारा सा क्यूट सा एक पैरेट तोता पाल रखा है। यकीन करिए मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। हालांकि वो तोता बाहर वालों को बताता है मेरे जरा मालिक है, बड़ा प्यारा है। अब 2 साल हो गए, यकीन करिए कल मैं उसके लिए तोती ढूंढ रहा था, और मुझे अभी इंशाल्लाह ताला 3-4 दिन का टाइम दिया है उन्होंने। तोते वालों ने? हाँ, तोती वालों ने? जी जी। अच्छा, वो ग्रेजुएशन कर रही होगी, हार्वर्ड में पढ़ रही है, सुना है। नहीं, मैंने कहा काटे क्या क्राइटेरिया है तोती का जो वेल बस हाथ में बैठ जाए और प्यार से वो मियाँ मिट्ठू कहे और तोते को? जी जी हाँ, क्योंकि मैं लास्ट टाइम तोती एक लेकर आया था, उसने पूरी रात तोते को पिंजरे से बाहर निकाले रखा और खुद उसमें उसने कब्जा कर लिया। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है। ये तो कराची में बहुत आम चीज़ है, खुद घर वाले को बाहर निकाल देते हैं, कब्जा करके अंदर बैठ जाते हैं। वैसे बाकी मैंने ये सवाल इसलिए किया रियली अली तबस्सुम साहब कि जहाँ पे अवाम के जज्बात की, जहाँ पर अवाम की प्रॉब्लम्स की, जहाँ पर अवाम की तकालीफ की, जहाँ पर आम इंसान की ज़िंदगी की कोई कदर, कोई वैल्यू कुछ है ही नहीं, तो वहाँ जानवर बेचारे किस गिनती में आते होंगे? जानवरों की तो वहाँ कदर है जहाँ एक महज़्ज़ब सोसाइटी होती है, जहाँ पर एक जानवर के किसी नदी में गिरने से, हम कल भी बात कर रहे थे कि हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस रेस्क्यू पे आ जाती है। यहाँ तो सुबह आमिर शफी का एक्सीडेंट हुआ, किसी ने पास रुकना पसंद नहीं किया, कहता जान दो चंगा मरे। रियल में मैं सच कह, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर एक रोड पर कुत्ता मर जाए तो हो सकता है कि उसको साइड पर वो कर देंगे। नहीं, अल्लाह ना करे मरे नहीं, हाँ हाँ, बचत हो गई। रियली लेकिन जेंट्स को, मर्द को वो कहते हैं ज़ाहिर है वो फिर बहुत ज़्यादा इसमें लीगल जो उनकी इसमें प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। जानवर के मरने से चली तो नहीं, इंसान के। अच्छा, इंसान के। क्योंकि जो उसे बेचारे को उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाएगा उसको भी पकड़ लेते हैं। वो कहेंगे आप ही ने तो मारा इसे। सही बात है। तो वो जितनी भी इसमें प्रॉब्लम उस आदमी को फेस करनी पड़ती है, तो इसीलिए वो लोग कहते हैं कि फिर हॉस्पिटल की इंक्वायरी एंड फिर आगे ये एक शायर, बड़े मशहूर शायर ने फरमाया, अख लड़ी बदो बदी मौका मिले कदी कदी। इसका दूसरा मिसरा क्या था? कल नहीं किसी ने देखी मजा लिया अजदा।
कल मैंने आपको शो से जाने के बाद 11:46 पे कॉल की। जी जी मैं कहीं बैठा नाश्ता कर रहा था तो एक खातून आई अपनी साहबजादी के साथ जी जी और उन्होंने कहा कि अली तबस्सुम साहब का नंबर दे दे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं उनको आप बता दीजिए कि आपके नंबर्स और वो सारी डिटेल्स जो हैं वो स्क्रीन पे चल रही होती हैं। पीपल आर एक्चुअली अप्रोचिंग, मुझे भी करते हैं, जहां आप और चैनल्स पे भी माशाल्लाह आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, आप बैठते हैं तो आप वहां पे भी लोगों को करते होंगे, तो वो दे वांट टू नो कि जी अली तबस्सुम का वो कौन सा नंबर है जिस पे वो खुद अवेलेबल होते हैं। तो मेरे ख्याल में एक दफ़ा ज़रा आप अपने व्यूअर्स को ये ब्रीफ कर दीजिए कि जब आपको अप्रोच करना हो या आपके जो नेटवर्क है जहाँ पर आपकी टीम है उनको अप्रोच करना हो तो वो आपको करके और कैसे कांटेक्ट करें और क्या बताएं, आप हो ना हो तो आपकी एब्सेंस में किससे बात करनी हो, क्या बात करें। वेल सलमान भाई, वैसे भी अपने व्यूवर्स को बिल्कुल मेरे नंबर मेरे व्यूवर्स डिस्प्ले हो रहे होते हैं ऑन स्क्रीन पर, मेरा ईमेल आईडी आ रहा होता है। आप वो मेरे व्यूवर्स जिनकी कॉल नहीं मिलती तो वो एक टेक्स्ट कर दिया करें या मुझे ईमेल कर दिया करें। वैसे तो मेरा पर्सनल नंबर मैं देता हूँ, अगर मेरे असिस्टेंट कॉल नहीं अटेंड करते तो 0333 I repeat again, 0333 it's my personal number and any person can call on this my number. I will must reply you definitely. और पाकिस्तान से बाहर जो रहने वाले हैं वो 0092 ट्रिपल। लेकिन ये जो नंबर आप अली भाई बता रहे हैं, मैंने परसों किया था तो आवाज़ आई थी स्टेशन हेडक्वार्टर। सही बताया। हाँ सीरियसली, तो मैंने कही कौन सा स्टेशन है, ये रेलवे स्टेशन है? अच्छा, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो आउट ऑफ कराची भी हैं अली तबस्सुम साहब। पाकिस्तान के बहुत सारे शहर हैं, पाकिस्तान के बहुत सारे रंग हैं, 4 सूबे हैं, 4 मिजाज हैं, 4 तरह के लोग हैं। जो हमारा जो सूबा फ्रंटियर है खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ के लोग इतने खूबसूरत क्यों होते हैं? वेल आई थिंक वहाँ का माशाल्लाह एनवायरनमेंट मैं समझता हूँ कि वहाँ माउंटेन्स हैं, वैलीज़ हैं, ग्रीनरी है एंड वहाँ की आबो हवा में ठंडक है और फिर वो लोग माशाल्लाह जफाकश हैं, मेहनती हैं और नहीं, खूबसूरती का ताल्लुक मौसम से है, जफाकशी से है या देखने वाले की आंख से है? देखने वाले की आंख से भी है और कुछ लोग दिल के खूबसूरत होते हैं। बाहर से वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल वाइट होते हैं और बड़े इसमें चार्म पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं। वाइट तो व्हाइट हाउस भी है, उसमें अंदर काला क्यों रहता है? देखे ना, हर वाइट चीज के अंदर तो वाइटनेस नहीं हो सकती ना, ये सफेदी नहीं हो सकती। वेल वही मैंने कहा ना कि अक्सर कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है बेटा तू कितनी बड़ी बात कर जाता है। वाकई, और वैसे अक्सर काले लोग बड़े खूबसूरत होते हैं अंदर से, और मैंने वही कहा ना कि अक्सर गोरे लोग इसमें धोखा दे देते हैं। बस वो जाहिर उनका कुछ और होता है और बातिन उनका कुछ और होता है। हालांकि शायर कहता है कि काला शाह काला मेरा काला है दिलदार, तो गोरे अनुपरा करो। तो देखे ना फिर इसमें कितना जोर परा करने पे है। जी बिल्कुल। अच्छा अली भाई, ऑन अ सीरियस नोट, जुबैदा आपा हैं जिनका ये रेस्टोरेंट है, जुबैदा आपा, जुबैदास के नाम से जो टोटके भी बताती हैं वो भी करती हैं, वो उनके साहबजादे हैं हुसैन। उन्होंने उनके बारे में पूछा था कि हुसैन माशाल्लाह जो कर रहे हैं वो एक्सपैंड कर रहे हैं अपने बिजनेस में, किचन जो रेस्टोरेंट्स का बिजनेस है। राइट। उन्होंने बताया वालदा का नाम नेचुरली जुबैदा आपा है जी जी। और हुसैन भाई की जो डेट ऑफ बर्थ है अगर आप चेक कर लें वो 5 जनवरी है। ओके। साल तो शायद आपको नहीं चाहिए होगा। तो जुबैदा आप ये पूछ रही थी कि अभी जिस स्पीड से हम लोग एक्सपैंड करना चाह रहे थे वो हम एक्सपेंशन कर नहीं पा रहे, तो उसमें कोई रुकावट है, कोई बंदिश है और वो क्या करें? वेल अभी हमारे भाई हुसैन ही बिलोंग्स टू कैप्रिकॉर्न, जोहल बुर्ज जद्दी से रिलेटेड है। इनका जॉडिक साइन बनता है सैटर्न। लकी डे यहाँ पे अभी इन्हें वेट करना होगा 25 मई से। इनकी प्लानिटरी पोजीशन इनको कामयाबियों की तरफ लेकर जा रही है। जो भी इन्होंने न्यू बिज़नेस स्टार्ट किए हैं अभी इनका वो बेस्ट टाइम नहीं था, क्योंकि अगर ये बिज़नेस स्टार्ट करते या किसी भी एस्ट्रोलॉजर से एडवाइस लेते तो मैं तो कम से कम इनको जून जुलाई में एडवाइस देता कि अगर ये जून जुलाई में अपना न्यू बिज़नेस स्टार्ट करते तो वो बेस्ट टाइम इनके लिए होता। फिनेंशियली तौर पे, फिजिकली तौर पे इनको प्लैनेट इनको बहुत सपोर्ट कर रहा होता। अभी इनको थोड़ा सा वेट करना होगा। नाउ इज़ मई, जून जुलाई से इंशाल्लाह इनको खुशियाँ कामयाबियाँ मिल रही हैं। डेफिनेटली इनका बिजनेस, इनकी जो अर्निंग है वो इंक्रीज़ होगी और डेफिनेटली ही विल बी सक्सेसफुल। स्टोन अगर ये मून स्टोन पहन लेते हैं तो बेस्ट रहेगा। ब्लैक कलर का सदका दे सकती हैं इनकी मदर बेटे का। एंड कंटिन्यू अगर ये हमारे भाई खुद से सूरह बकरा की आखिरी 10 आयात की तिलावत डेली करते हैं और सूरह इनाम की तिलावत करते हैं तो बहुत ज़्यादा सलमान भाई इनके लिए मुबारक रहेगा और इनके बिजनेस में, कारोबार में तरक्की और कामयाबी इनको मिलती रहेगी। और स्टोन को एडवाइजेबल वेल मून स्टोन पहन सकते हैं, ब्लैक अकीक पहन सकते हैं एंड पर्ल पहन सकते हैं। तीनों इनके बर्थ स्टोन है। और लाल
आज तो ब्लैक चीज़ का सदका व्हाइट हाउस सदके में देते हैं। नहीं, अगर जिस स्टार से रिलेटेड कोई वाइट सदका आया तो हम इसमें उनसे रिक्वेस्ट करेंगे अगर वो सदके में देना चाहते हैं। व्हाइट हाउस में रहने वाली बला तो आपके पड़ोस वाले मुल्क में आई थी। खैर कॉलर लाइन पे पहले मुझसे बात करते हैं, फिर वापस आके कलसूम आंटी ने हमसे सवाल पूछा था कि मेरा बेटा जो है वो एक ही वक्त में 3 मुख्तलिफ खवातीन से इंटरेस्टेड है, तो हमें बताएं उनमें से कौन पसंद है, क्योंकि उनका जो साहबजादा है वो समझ नहीं पा रहा कि कौन सा बेस्ट चॉइस है। कॉलर हमारे साथ लाइन पे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, कौन और कहाँ से? मैं कराची से बात कर रही हूँ, माही। जी मारिया, अस्सलाम वालेकुम। अली तबस्सुम हमारे साथ हैं, आप इनसे क्या पूछना चाहेंगी? जी मुझे अपने बारे में ही बात करनी है। वो तो हर खातून की बचपन की ख्वाहिश होती है, जरूर कीजिए आप बात उनसे। मुझे आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। अच्छा, अब आपको लाउड आएगी। अली भाई थोड़ा सा लाउड जी, बोलिए। मारिया नाम है। जी जी मारिया। मारिया जी माहीन। माहीन, सॉरी जी, ये मारिया एक सेट में उनको देखते हैं तो ये अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं। वेल मैंने माहीन ही अच्छा। लिखा था, आप ही ने मारिया कह दिया। माहीन, थैंक यू फॉर योर कॉलिंग। जी प्लीज आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है माहीन? 13 अक्टूबर 1979। ओके। माहीन, मदर नेम प्लीज। वालदा का नाम, वालदा का क्या नाम है माहीन? शाइस्ता। क्या पूछेंगी आप? मेरे असल में 12 ईयर बाद बेबी हुआ था, तो मुझे उसी के बारे में पूछना है। तो वो एक्सपायर हो गया, मतलब एंड टाइम पे। तो मतलब मुझे ये पता करना था कि मेरे साथ क्या मसला है। तो मेरे मतलब है भी नहीं बेबी, 12 साल हो गए मेरी शादी को। ओके। तो यही बस मुझे पूछना है और आइंदा के लिए पूछना चाह रही थी। वेल माहीन, माय डियर सिस्टर, यू बिलोंग टू लिब्रा, जिसे हम जोहरा बुज मेज़ान कहते हैं। इस वक्त आपका थोड़ा सा 5th हाउस डिस्टर्ब है नेचुरली तौर पे, जिसे हम द हाउस ऑफ चिल्ड्रन कहते हैं, बच्चों का घर कहते हैं। तो यहाँ पे इस वक्त नेचुरली तौर पे जब प्लानिटरी पोजीशन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो तो फिर मैं रेमेडीज़ बताता हूँ। एक तो आप मेरी बहन कंटिन्यू सूरह मरियम एंड सूरह कौसर की अगर आप कंटिन्यू तिलावत करती हैं आपके लिए बेस्ट रहेगा। इंपॉर्टेंटली स्पेसिफिक मैं आपके लिए एक स्टोन रेकमेंड करूंगा। वैसे तो आपका बर्ड स्टोन बनता है ओपल एंड सेकंड स्टोन आपका बनता है पर्ल, दोनों में से कोई भी आप एक स्टोन वेयर कर सकती हैं। इसके साथ स्पेसिफिक वो मेरी सिस्टर जिनके साथ ये इंसिडेंट हो जाता है, मिस कैरेज वगैरह हो जाता है, तो उनके लिए मैं संगे मरियम उनको मैं तजवीज़ करता हूँ। अगर आप अपने बर्ड स्टोन के साथ संगे मरियम 4 to 5 कैरेट का रिंग फिंगर में पेंडेंट फॉर्म में पहन लेती हैं, इवन कि अगर आप इसमें पेट पे भी ये स्टोन को बांधा जा सकता है ब्लैक डोरी के अंदर, तो बेस्ट रहेगा आपकी। कब तक बाहर आ जाऊंगी कुछ आपको? वेल आप इसमें अगस्त एंड सितंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगस्त एंड सितंबर से आपकी प्लैनेटरी पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। उस वक्त आपको आपका अपना स्टार जो कि वीनस, असेंडेंट साइन आपका वीनस जिसे हम जोरा कहते हैं, ये आपको बहुत पावरफुल करेगा फाइनेंशियल तौर पे, फिजिकली तौर पे। जो भी हेल्थ इशू प्रॉब्लम हो रहे हैं उससे इंशाल्लाह आप अगस्त सितंबर से बाहर आ जाएंगी। सदका दिया करें। सूरह कौसर की आपने तिलावत कर? वेल सूरह कौसर एंड सूरह मरियम दोनों सूरतों की अगर आप तिलावत करती हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मुबारक रहेगा फॉर एवर के लिए। एंड सदका दिया करें रेड कलर में, जैसे दाल या कोई फल, कोई कपड़ा वगैरह दे सकती हैं। दोनों स्टोन वेयर करें, सदका दें एंड कुरान पाक की दोनों सूरतों की कंटिन्यू 41 डेज तक तिलावत करें। जो भी रुकावटें हैं, जो भी बंदिशात है वो दूर हो जाएंगी और आगे माशाल्लाह आपका कैरियर में काफ़ी रोशन देख रहा हूँ। अल्लाह ताला आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकाले बहन, क्योंकि ये मिस कैरेजेस और ये इश्यूज ऐसे सीरियस और सेंसिटिव हैं कि बहुत सारी खवातीन शायद फैमिली प्रेशर्स की वजह से भी इनको नहीं पूछ सकती। अली ने आपको बहुत अच्छी एडवाइस दी है। यू शुड ऑल्सो कंसल्ट अ गुड डॉक्टर, अ गुड गायनोकोलॉजिस्ट, और सबसे पहले ये रूट कॉज एनालिसिस करें कि इस प्रॉब्लम की वजह क्या है। अली भाई ने आपको बताया कि संगे मरियम इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। इन्होंने खुद भी संगे मरियम पहना हुआ है, मुझे भी 2 दिन से लेकर आ रहे हैं, मैं पहन नहीं पा रहा हूँ लेकिन मैं पहन लूँगा। और इसके अलावा हमारी एक और कॉलर लाइन पे है, उनका नाम है अस्मा खान। वो बेखबर अंधेरा के बारे में कुछ बात करना चाह रही है, लेकिन हम ब्रेक लेंगे क्योंकि ब्रेक का वक्त है। जैसे हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अली तबस्सुम साहब और अली सलमान, जो कि साहब नहीं हैं, आपके तमाम सवालों के और मसाइल के सीरियस जवाबों के लिए अली तबस्सुम मौजूद हैं, जिनका नंबर और ईमेल एड्रेस स्क्रीन पे स्क्रॉल कर रहा है। सी यू एट द अदर साइड ऑफ द ब्रेक एट आज सुबह विद अली सलमान। संगे मरियम मेरा आ चुका है, अभी मैं पहनूंगा।
वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात एक दफ़ा फिर। और जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको बता रहे थे, अली तबस्सुम साहब ने एक बड़ा सीरियस इशू एड्रेस किया। पाकिस्तान में ख़वातीन के जो मसाइल हैं, 2-3 रीज़न्स की वजह से हम बहुत उसको इग्नोर करते हैं। एक तो ये है कि ख़वातीन को ये नहीं पता कि अपने मसाइल को किस तरह से फैमिली में प्रेजेंट किया जाए। वो अपनी वालदा से बात कर लेती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या बुज़ुर्गों से बात कर लेती हैं। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये कोशिश करें कि अगर आपको कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो मेडिकली सेंसिटिव हैं, तो ट्राई टू फाइंड आउट अ डॉक्टर। एक डॉक्टर का पता लीजिए कि कहीं से भी नज़दीक, और क्रेडिबल डॉक्टर हो। ये ना हो कि नीम हकीम खतरा है जान हो। वरना अली तबस्सुम साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होते हैं, इनसे फ़ोन करके जो रूहानी तरीक़ाकार है आप उस पर भी एडवाइस लेते हैं। अली भाई, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सीरियस किस्म का इशू है कि ये जिन उतारने वाले बाबे जो हैं, ये आजकल 1 रुपए में 4 मिलते हैं। सही कहा। ठीक है, हर गली में काले इल्म के माहिर, बंगाली बाबा, नेपाली बाबा, चीनी बाबा, यूनानी दवाखाना, ये सारे ये क्या है ये सब? मतलब क्योंकि देखिए, गुर्बत और उसके बाद ला इल्मी, एग्जैक्टली, विदाउट एजुकेशन लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये जहां हम जा रहे हैं, और ये लोग इतने तोहम परस्त क्यों हैं यार? वेल आपने बिल्कुल जैसे आप देखें, आप कुरान से जैसे एडवाइस कर रहे हैं, बिल्कुल गुड और बैड, राइट और रॉन्ग, लेकिन आप अल्लाह ताला का कलाम बता रहे हैं ना। आप ये तो नहीं कह रहे कि गंडा पकड़ और कूद जा, आतिश नमरूद में इश्क। बिल्कुल। और मेरा तो 100% सलमान भाई बिलीव है अल्लाह ताला की किताब पर, कुरान पाक पर, और अल्लाह ताला की ये नेमतें जो मैं एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ। बीइंग मुस्लिम, अनएजुकेटेड लोग होते हैं इसमें जो ये ब्लैक मैजिक और काले इलम के बेताज बादशाह और बाबे बैठे होते हैं, और जाने वाले भी मैं समझता हूँ कि बेवकूफ़ होते हैं रियली, बिल्कुल। क्योंकि उनको तो फर्स्ट मुलाकात में ही आइडिया कर लेना चाहिए। और बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। ये मुझे पता, फर्स्ट मुलाकात में कैसे पता चलता है कि जो आदमी है यहाँ पे काले इल्म की काट के माहिर, वो अच्छा आपको 1 मिनट में अरबपति कर सकते हैं, खुद वो बैठे हुए किसी कुटिया के अंदर एक छोटी सी मोमबत्ती जला के, क्योंकि लाइट का कनेक्शन भी नहीं है। कितनी ज़बरदस्त आपने बात कही है। यही चीज़ की तरफ मैं इशारा दे रहा था अपने व्यूवर्स को कि वो पहले आप जाकर उनकी हालत देखें कि वो किस माहौल में रह रहे हैं, और उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, उनकी कितनी एजुकेशन है, और वो क्या आपको एडवाइस दे रहे हैं। आपके ख्याल में बाबे की कितनी एजुकेशन होनी चाहिए तो वो बाबा बन सकता है? नहीं, इसमें मैं समझता हूँ कि अच्छे लोग भी हैं जो इसमें रूहानियत के माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं, और वो आपको जस्ट अल्लाह ताला की कलाम और वज़ाइफ बताएंगे और सदकात बताएंगे। अच्छे लोग भी हैं, और उनके फेस बता रहे होते हैं, उनकी टॉकिंग बता रही होती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है।